गाइस नमस्कार, जिन दोबरे एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू धनी एक्सप्लोर्स वंस अगेन। गाइस आज का जो वीडियो है ये है पोलैंड के ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कि पोलैंड में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी फीस है, कितना टाइम लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो को जो है एंड तक देखना पड़ेगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो क्योंकि मैं आपको एकदम डिटेल में और एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप जो हो नए हो इस चैनल में तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दीजिए। और जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ या जो लाइसेंस के बारे में बताने वाला हूँ, ये कोई इंटरनेट की जानकारी नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करता है, उसका नाम दीपक रावत है। उनको अभी यहाँ पर जो है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है मिला है, उन्होंने यहाँ पर बनवाया है। तो मैंने उनसे पूरी जानकारी आपके लिए इकट्ठी की है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखिए एंड स्टार्ट करते हैं। सो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है सबसे पहले आपके पास 6 महीने का वैलिड वीज़ा होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास रेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जिसको पॉलिश में जमीन दबाने भी बोलते हैं, या फिर जब आप कहीं रूम लेते हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 1 साल का, वो आपके पास होना चाहिए। वीज़ा 6 महीने का होना चाहिए। उसके बाद आपको मेडिकल करवाना है। मेडिकल 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो आप खुद से कर सकते हो, उसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है। और मेडिकल में यही होता है आँखों का टेस्ट, चेस्ट का एक्सरा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेडिकल हो गया आपका। और उसके बाद आपको जाना होता है सिटी हॉल में। जिस भी सिटी में आप रहते हो, हर जगह जो है सिटी हॉल्स होते हैं, उस सिटी हॉल में जाना है। वहाँ पर आपको खुद को रजिस्टर करना है। वहाँ पर एक फॉर्म मिलता है जो कि पॉलिश में होता है, उस फॉर्म को फिलअप करना है। उसमें जो भी डिटेल्स मांगी होगी वो आपको भरना है। वहाँ से आपको एक नंबर मिलता है, उस नंबर को कहते हैं PKK नंबर। वो नंबर लेके आपको फिर जाना है ड्राइविंग स्कूल में। अगेन हर सिटी में ड्राइविंग स्कूल होते हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं उनमें जो है ड्राइविंग स्कूल होता ही होता है। सो वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको एडमिशन लेना है। एडमिशन लेते समय जो है वहाँ पर आप फीस भरनी पड़ेगी, जो कि 2500 और 3000 जिलोटी के बीच में होती है, यानी कि 2500 जिलोटी से 3000 के बीच में होती है। लेकिन एक बात और है, क्योंकि हर जो सिटीज़ हैं कहीं डिफरेंट भी होती है फीस, क्योंकि हर जगह जो है सेम फीस नहीं होती है। सो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हर सिटी में रहता है, बट ऑलमोस्ट यही रहता है 2 से 3 के बीच में। आपने फीस भर ली, आपने मेडिकल भी करा लिया, आपके पास PKK नंबर भी है। उसके बाद क्या करना है आपको उस स्कूल से एक तो CD मिलेगी और एक बुक मिलेगी, जो कि लर्निंग के लिए होगा। थ्योरी जो होती है उसके लर्निंग के लिए होगा। वो जो आपको जब मिलेगा तो उसके साथ साथ तो आपको एक लॉगिन ID और पासवर्ड भी देंगे। आप उसको भी ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें आप ऑनलाइन भी लर्न कर सकते हो। होता क्या है कि हर साल कुछ ना कुछ नया अपडेट होता रहता है इनके एग्ज़ाम में। तो जो ऑनलाइन जो यूज़र ID और पासवर्ड आपको मिलता है, उसमें क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन लर्न करोगे तो उसमें ऑलरेडी जो है नई चीज़ें अपडेट हुई रहती है, तो आपको सीखने में इजी होती है। और जो बुक और CD होती है वो काफ़ी सालों तक सेम रहती है, इसलिए वहाँ उसका कोई चार्ज नहीं पड़ता है। आपको जो है उसका लॉगिन ID और पासवर्ड भी ले लेना है, और आप ऑनलाइन भी लर्न कर सकते हो। आपको वहाँ से भी डॉक्यूमेंट मिल जाएगा स्कूल से कि आपका एडमिशन हो गया, आपने फीस भर ली, और वहाँ से भी आपको सिटी हॉल से भी PKK नंबर मिल गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या करना है आपको जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में, जहाँ पर कि इसके एग्ज़ाम होते हैं। वहाँ पर जाके आपको खुद को रजिस्टर करना है। फिर वहाँ पर भी आपको फीस भरनी पड़ेगी, जो होगी 183 PLN, यानी कि 183 जिलोटी आपको जो है वहाँ पर भी फीस भरनी पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ वो फीस किस लिए होती है। वो फीस होती है जो आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए होता है, और जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसके लिए भी होता है। तो एक प्रैक्टिकल का और एक थ्योरी का, दोनों की फीस आपने भर ली वहाँ पर। और उसके बाद जो है आप वहाँ पर डेट ले सकते हो कि आपको जो है थ्योरी का एग्ज़ाम कब देना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है, या आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंट है कि आप जो है कब उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, जो कि काफ़ी टफ है। जैसे कि हम फॉरेनर लोग तो इंग्लिश में चूज़ करेंगे, वहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, इंग्लिश या पॉलिश में। तो आपने इंग्लिश में चूज़ कर लिया। उसके बाद आपने डेट ले ली 1 महीने बाद की, कि 1 महीने बाद जो है मैं एग्ज़ाम देने आऊँगा। जब आप 1 महीने बाद वहाँ पर एग्ज़ाम देने जाओगे, तब तक आप जो है फुल प्रिपेयर्ड होंगे। आप वहाँ पर जाओगे, एग्ज़ाम दोगे। अगर तो आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया फर्स्ट उसमें, तो फिर आप सीधा उसके बाद प्रैक्टिस के लिए जाओगे, जिसकी ऑलरेडी आपने फीस भर रखी थी स्कूल में। वो प्रैक्टिस होता है 30 हावर्स मिलते हैं उसमें। जो आपने फीस भरी होती है उसमें 30 हावर्स होते हैं। उसमें से जो एक दिन में 2 हावर्स का जो है आपका प्रैक्टिस की जो क्लासेज होती हैं वो जो है 2 घंटे की होती हैं। तो
अगर इन केस आप फेल हो गए थ्योरी में, आपने पास नहीं कर पाए, तो आप जो है प्रैक्टिकल में नहीं जा सकते हो। तो फिर आपने क्या करना है, थ्योरी की एक और डेट ले लेनी है और उसके लिए अच्छे से फिर से तैयारी करनी है और उसकी 25 जिलोटी एक्स्ट्रा फीस पड़ेगी आपको। जब आप दूसरे बार एग्जाम देने के लिए जाओगे थ्योरी के लिए तो उसका 25 जिलोटी फिर से फीस भरना पड़ेगा। तो ऐसे जितनी बार आप जाओगे उतनी बार आपको फीस भरना पड़ेगा, 25 जिलोटी पर एग्जाम। और होपफुली 2 या 3 बार में तो आप क्लियर कर ही लोगे उस एग्जाम को। वो आपने कर लिया, उसके बाद जाओगे आप प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए आप जब जाओगे तो प्रैक्टिस में होता क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि 2 घंटे पर डे सिखाते हैं और 30 घंटे उसमें होता है। आपने वो भी कंप्लीट कर लिया क्योंकि उसके तो आपने फीस भर रखी है ऑलरेडी। उसके बाद जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल में यहाँ पर बहुत सी मतलब ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में प्रैक्टिकल दे रहे हो तो आपको एक ट्रांसलेटर ले जाना पड़ेगा। और ट्रांसलेटर ऐसे नहीं कि आप किसी भी पॉलिश पर्सन को ले जाओ साथ में, किसको पॉलिश आती है तो ये मेरा ट्रांसलेटर हो जाएगा क्योंकि मेरा दोस्त हो जाएगा, नहीं। ट्रांसलेटर चाहिए जो प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हो, जिसके पास सर्टिफिकेट हो कि वो ट्रांसलेट कर सकता है। फिर वो भी रजिस्टर्ड होगा वहाँ पर, जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वहाँ पर रजिस्टर्ड होगा। और उसके जो पैसे होते हैं वो आपको अलग से देने पड़ते हैं। वो उसका शायद होता है 150 से 200 जिलोटी के बीच में, लेट से 200 जिलोटी वो आपको देना पड़ेगा जब आप जो है प्रैक्टिकल के लिए जाओगे, क्योंकि वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा और वो प्रोफेशनल होगा, वो भी वहाँ पर रजिस्टर होगा एग्जामिनेशन सेंटर में। आप चले गए, आपके जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है उसकी तो आपने फीस ऑलरेडी भर रखी है। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहले आपने फीस दी थी तो आपका जो है वहाँ पर प्रैक्टिकल होगा। अगर आपने पहली बार में प्रैक्टिकल क्लियर कर लिया तो उसके बाद वहाँ से एक फिर आपको पेपर मिलेगा, मतलब आप कह सकते हो उसको रिपोर्ट कार्ड। तो जब वो आपको मिल जाएगा तो इसका मतलब आपने जो है एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। इन केस अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो सेम प्रोसेस, आपको दोबारा फिर से जो है डेट लेनी पड़ेगी वो प्रैक्टिकल की, फिर आपको एक्स्ट्रा फीस भरनी पड़ेगी और जो आप ट्रांसलेटर फिर से ले जाओगे उसकी भी आपको फीस भरनी पड़ेगी और फिर आप दोबारा प्रैक्टिकल के लिए आपको दोबारा जाना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। फिर जब भी आप प्रैक्टिकल अपना क्लियर करते हो फिर वहाँ से आपको रिपोर्ट कार्ड मिल गया कि आपने जो है प्रैक्टिकल भी क्लियर कर लिया। तो जब आप प्रैक्टिकल क्लियर कर लेते हो और आपको वहाँ से जो है रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है कि आपका प्रैक्टिकल क्लियर हो गया, उसके बाद आपको फिर से सिटी हॉल जाना है और वहाँ पर जो है आपको फिर से वो रिपोर्ट कार्ड दिखाना है, अपनी आईडी ले जानी है और फिर से रेंट कॉन्ट्रैक्ट ले जाना है और एक जो है फ़ोटो ले जानी है। और वहाँ पर भी शायद आपको फिर से 100 जिलोटी फीस पड़ेगी और सब डॉक्यूमेंट वहाँ पर आप सबमिट करके आ जाओगे और 1 हफ्ते बाद जो है आपका लाइसेंस प्रिंट होके आ जाएगा। जो भी लाइसेंस का जो कार्ड होता है वो जो है प्रिंट होके आ जाएगा, वो 1 हफ्ते के अंदर जो है आपके एड्रेस में पहुँच जाएगा। सो यही है यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का जो प्रोसेस है, यही है। होपफुली कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो है कि क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, धनी एक्सप्लोर्स के नाम से मेरी आईडी है, और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो। मेरा जो पेज है फेसबुक में वो भी धनी एक्सप्लोर्स के नाम से है। सो सब कुछ ईजी है। सो आप मुझे कहीं भी क्वेश्चन भेज सकते हो अगर आपके कोई क्वेश्चन है रिलेटेड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन पोलैंड। सो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।